हेलो एवरीवन, मैं आदर्श तिवारी, आपका अपना स्टार्टअप कोच, बिजनेस कोच, लीगल कंसल्टेंट। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल आई वकील में हायर योर लीगल असिस्टेंट टुडे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एक स्टार्टअप सीरीज ला रहे हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि बिजनेस आइडिया कैसे लाते हैं, कहां से लाते हैं और कैसे बिजनेस आइडिया जनरेट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टर्न योर आइडिया इनटू अ बिजनेस। इससे पहले हमने बात करी थी कि जो हमें आइडिया है वो कहां से आएगा, किस तरीके से मिलेगा और कैसे आइडिया आएगा। आज हम बात जो कर रहे हैं टर्न योर आइडिया इनटू अ बिजनेस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको आइडिया आया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो आइडिया किस हिसाब से है और कहां पर वो आइडिया एग्जिस्ट करता है और किस बेस पर वो आइडिया वर्क करेगा। डिफाइन योर आइडिया। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइडिया। आपने आइडिया ढूंढा, आइडिया पे काम किया। लास्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको रेस्टोरेंट का, कि रेस्टोरेंट को आप कितने तरीके से खोल सकते हैं, और मैंने कहा था कि अगर आपको कोई और आइडिया चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिएगा, मैं आपको और सारे नए आइडियाज ला करके दूंगा। हम बात करते हैं आज, फर्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस आइडिया। जरूरी नहीं है कि हमारा कोई भी बिजनेस है और हमें शॉप डालनी पड़े, हमें कोई ऑफिस चाहिए हो, हमें कोई ऐसी जगह चाहिए हो जहां पर हमें काम करने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए हो। बिजनेस टू बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस टू बिजनेस आइडिया क्या होता है? बी टू बी को बोलते हैं कि आप बिजनेस से बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हम कोई बिजनेस है, जैसे हम चला रहे हैं, एक हम पेन बनाते हैं एग्जाम्पल, तो जरूरी नहीं आप पेन मार्केट में बेचने जाएं। आप पेन को डायरेक्ट स्कूल में सेल कर सकते हैं, आप पेन को डायरेक्ट ऑफिसेस में सेल कर सकते हैं, और आप पेन को डायरेक्ट किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर पेन का यूज होता है वहां आप डायरेक्टली उनसे बल्क में डील कर सकते हैं। और यही नहीं, आप बाहर भी इस चीज को लेकर के डील कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं बी टू बी प्लान। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कह सकता हूं कि बिजनेस टू बिजनेस आइडिया क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं जस्ट डायल के बारे में। जस्ट डायल बी टू बी आइडिया है, इंडिया मार्ट बी टू बी आइडिया है, बिजनेस से बिजनेसेस को सर्विस प्रोवाइड करता है। देन हम बात करते हैं सेकंड, बिजनेस टू कस्टमर आइडिया। ये क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर आइडिया क्या होता है? बिजनेस यानी कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और हमने उसे कस्टमर तक पहुंचाया। अब वो आपका ऑनलाइन तरीका हो सकता है, ऑफलाइन तरीका हो सकता है, या रेफरल मार्केटिंग हो सकती है। वो आप कैसे भी करें तो उसको बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर आइडिया। ये आइडिया किस बेस्ड होता है? जैसे सपोज करते हैं हम कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो ये जो है रेस्टोरेंट हमारा बिजनेस है, और हमारा कस्टमर कौन है? जो हमारे यहाँ पर आकर के खा रहा है, मिल रहा है, सारी तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है वहां पर। तो इसे हम कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर आइडिया। फिर हम बात करते हैं टेक बेस्ड आइडिया। टेक बेस्ड आइडिया यानी कि आपका जो बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड तो नहीं है, कहीं आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई आप सॉफ्टवेयर तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इन सेंस जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं बहुत सारे, जैसे आप अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो अकाउंटिंग क्या है? लोगों की अकाउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आप कोई आईटीआर बेस्ड आइडिया बनाते हैं, आईटीआर क्या कर रहा है? आईटीआर लोगों को फाइल करना है, तो वो आपने उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया, यानी कि इजी टू मूव, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो डायरेक्ट ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत तेजी से हो जाए, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, तो इसको बोलते हैं टेक बेस्ड आइडिया। टेक बेस्ड आइडिया कई तरीके के हो सकते हैं। पूरा आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, आपने कोई एक ऐसा आइडिया बना दिया जिसमें लाखों लोग एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडिया आते रहते हैं। तो आपको ये डिफाइन करना है कि आपका आइडिया टेक्नोलॉजी बेस्ड तो नहीं है। फिर हम बात करते हैं रूरल बेस्ड आइडिया। रूरल बेस्ड आइडिया क्या होता है? यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आइडिया। ऐसा तो नहीं आप किसी किसान की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो जो गांव में रहता है, कम एजुकेटेड है, कम पढ़ा लिखा है, वहां पर भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। हो सकता है कि आप उनको उनकी ग्रोसरी के रिलेटेड आप उन्हें कुछ देना चाहते हो, कि वो अपनी ग्रोसरी को डायरेक्ट कानपुर कैसे ला सकें या लखनऊ कैसे ला सकें, किसी भी जगह से, किसी भी गांव से, किसी भी कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी कस्बा हो सकता है, कि जहां पे लोगों के पास एजुकेशन ना हो, और आपका वो आइडिया उन एजुकेटेड लोगों को हेल्प करे कि उनके जो प्रोडक्ट हैं जिसकी कॉस्टिंग मार्केट में उन्हें बहुत कम मिल रही है, वो उन्हें कैसे ज्यादा मिल सके। तो हो सकता है कि आपका आइडिया रूरल बेस्ड भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट बेस्ड आइडिया। इंटरनेशनल प्रोडक्ट बेस्ड आइडिया क्या हो सकता है? इंडिया में रहते हैं हम, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ यूज करते हैं वो लोग वहां यूज ना करते हो। आप यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च करिए, प्रोडक्ट आपने तलाशा, उसके बाद हो सकता है कि आप उसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करना चाहें। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है? आप इंटरनेशनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि इंडिया में गेहूं सबसे ज्यादा होता है, यानी कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और सब जगह हर कोई खाना तो सब जगह खाया जाता है, सब जगह खाना खाते हैं हम लोग, सारे जगह पर चावल लगता है, गेहूं लगता है, सारी चीजें लगती हैं, आटा लगता है।
तो क्या है कि हमने ये डिफाइन किया कि वहां पर वो कितने कॉस्ट में जा रहा है और हम यहां से कितने कॉस्ट में भेज करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो फॉरेन में चल रहा हो और इंडिया में उसकी वैल्यू हो और वो बहुत महंगा आ रहा हो, किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी कनेक्शन के थ्रू, किसी से मेल के थ्रू आपने उनसे बात करी और वो प्रोडक्ट वहां से यहाँ सस्ते प्राइस में मंगवा लिया, यानी कि जो मार्केट लोगों को बहुत महंगे प्राइस में दे रही थी वो आप लोगों को कम प्राइस में दे रहे हैं। तो बिजनेस का आइडिया आना आसान बात है, लेकिन सबसे पहली बात, जब आपको बिजनेस का आइडिया आ जाता है तो बिजनेस का आइडिया आपको डिफाइन भी करना होता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस बेस्ड है। जब आपको यह पता होगा कि आपका बिजनेस किस टाइप के एरिया के बेस्ड में है, किस टाइप का आपका कस्टमर एरिया है, तो आप अपने बिजनेस पे एग्जीक्यूट बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो बस मैं इसी के साथ आप सभी का थैंक यू कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों को। आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूं, ये मैंने आपको 5 तरीके का बताया हुआ है, और भी तरीके के हो सकते हैं आइडियाज, और भी तरीके के डिफरेंट वे में फील्ड्स होती हैं कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ आइडिया होते हैं। आइडिया आना बहुत आसान काम है दोस्त, लेकिन उस आइडिया को किस फील्ड में, किस जगह पर रख करके कहां से एग्जीक्यूशन करना है, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। जब आपको यह पता होता है कि आपका आइडिया किस बेस्ड पर है, तो आप उस क्षेत्र में जा करके बहुत अच्छे से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। जब आपको यही डिफाइन नहीं होगा कि आपका आइडिया किस बेस्ड में है, कहां आपका आइडिया स्टैंड करता है, तो आप उस पर ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी आइडिया को आने के बाद उस पर एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी फील्ड डिसाइड करें, देन फिर उसके बारे में आगे प्लान करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।